हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पंकज गोस्वामी अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लब में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय नई नई पत्रिकाओं और रिपोर्टों के माध्यम से हमें पता चलता है कि भारत में बाल विवाह की दर बढ़ चुकी है। यानी इसी कोरोना अर्थात कोविड-19 के समय में बाल विवाह बढ़ गए हैं। क्या कारण हो सकता है इसका, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं और इतिहास कैसा रहा है बाल विवाह का। तो हम बात कर लेते हैं बाल विवाह की, यानी चाइल्ड मैरिज की। ठीक है, तो आपको पता है चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह आज से नहीं चल रहा है। ये बाल विवाह है जो बहुत पहले से हो रहा है और भारत में ही नहीं अपितु संसार के सभी देशों में ये प्रथा प्रचलित है। लेकिन कई देश इससे उबर चुके हैं और कई देश अब भी इसकी गिरफ्त में हैं। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम बता देते हैं सबसे पहले कि बाल विवाह है जो अब तो काफ़ी हद तक रोक लिया गया है इसको, पहले बहुत अधिक प्रचलित था। ये बहुत ही प्राचीन काल से प्रचलित नहीं है, प्रचलित था लेकिन उतना अधिक परसेंटेज नहीं था प्रचलन का। जैसा कि पता है सबसे ज़्यादा इसका प्रचलन बढ़ा है दिल्ली सल्तनत काल से। कैसे, मैं बता देना चाहूँगा आपको कि दिल्ली सल्तनत काल में विदेशी आक्रांताओं और विदेशी शाही राजाओं से बचाने के लिए क्या होता था कि उस समय के विदेशी शासक क्रूर शासक होते थे और वो आराम से निकलते थे और घूमते समय नगर में जिसकी भी बच्ची या जिसकी भी लड़की उन्हें पसंद आ जाती थी उन्हें उठा करके ले जाते थे और अपनी गुलाम के रूप में रख लेते थे। वैसे भी पता है कि बहुविवाह प्रचलित था उस समय, तो जिसकी बच्ची पसंद आती थी तो उस बच्ची को उठा ले जाते थे और रख लेते थे अपने पास। इसी आक्रांताओं से बचाने के लिए उस समय एक हथियार के रूप में बाल विवाह को देखने लगे थे लोग बाग। यानी उनकी मानसिकता ये बन चुकी थी उस समय कि इन विदेशी आक्रांताओं से यदि बचाना है बच्चियों को तो इनकी सबसे जल्दी शादी कर दो, यानी बाल विवाह कर दो। यानी बाल विवाह का उस समय प्रोत्साहन मिला। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल से शाही शासन से ही सबसे अधिक परसेंटेज है जो बाल विवाह का वो बढ़ता है। लेकिन है तो ये गलत, क्योंकि आपको पता है कि बाल विवाह जब होगा तो बच्चे अपरिपक्व रहेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब उससे समझ ही नहीं है, जिसको पढ़ना चाहिए था, स्कूल जाना चाहिए था, कॉलेज जाना चाहिए था, उन दोनों की शादी कर देते हैं। दोनों नासमझ हैं और दोनों को कमरे के अंदर कर दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कितना दुष्परिणाम आने वाला है। इसमें केवल एक का लॉस नहीं है बल्कि दोनों की ही जिंदगी खराब कर दी जाती थी। यहाँ तक कि फिर ये प्रथा इस कदर हावी हो गई, इस कदर हावी होती चली जा रही थी कि कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे 2 महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती थीं, गर्भवती हो जाती थी, तो ये कह दिया जाता था कि चलो जिसका पुत्र होगा, अगर एक का पुत्र होता है और दूसरी की पुत्री होती है तो दोनों की शादी करा देंगे आगे चल के। मतलब इस कदर बढ़ाया गया है। यानी हमारे कई पुराने पूर्वज रहे होंगे जो बहुत ही महाज्ञानी होंगे उस समय के, वो क्या करते थे, ऐसे ही शादियां फिक्स कर देते थे। यानी पता चले बच्चा भी खेल रहा है, 2-2 साल 3-3 साल के हैं बच्चा बच्ची, और उनको कह दिया कि चलो बड़ा होने के बाद आपकी बच्ची की शादी हमारे बच्चे से हो जाएगी। यानी इस प्रकार से जैसे ही उन्हें जैसे 10-12 साल का हुआ, ठीक से बोलना स्टार्ट किया, उनकी शादी करा दी गई। अब आप समझ सकते हैं इससे क्या होने वाला है। एक तो दोनों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। जब उनके पढ़ने का समय था तब आपने उनका विवाह कर दिया, अब क्या होगा, इसका उनके परिवार पर पूरा मतलब पीढ़ी पर ही समझ लो दुष्परिणाम आने वाले हैं उनके। जैसा कि पता है कई कबीले, कई प्रकार की प्रजातियां हैं जिनमें आज भी बाल विवाह प्रचलित है। भारत आज भी गिरफ्त में है, यानी कह सकते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज भी भारत में बाल विवाह हो रहे हैं। जैसा कि पता है कि ब्रिटिश शासनकाल में काफ़ी इस बाल विवाह के खिलाफ कानून लाया गया था सबसे पहले। यानी हम आज चर्चा करने वाले हैं बाल विवाह के बारे में। और सबसे पहले हम बता चुके दिल्ली सल्तनत में और परसेंटेज यानी अधिक बाल विवाह होने लगे थे। किस प्रकार से, क्यों होने लगे थे, आपको कारण भी अब पता है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय, राजा राम मोहन राय थे
राजा राममोहन राय और केशव चंद्र सेन 2 व्यक्ति थे जिन्होंने अथक प्रयास किया और अंग्रेजी सरकार से मांग की कि ये बाल विवाह बहुत गलत है, इसमें 2 परिवारों की जिंदगी चौपट हो जाती है। और ये बताइए, जब बाल विवाह हो रहा है तो उनके बच्चे भी अपरिपक्व होंगे और जनसंख्या वृद्धि भी इसीलिए तेजी से होगी, क्योंकि कम उम्र में अगर बच्ची माँ बन रही है तो उसके बच्चे का तो विकास होगा ही नहीं, प्लस 10-12 बच्चे भी हो जाते थे उस समय, आपने नोटिस किया होगा। सब ये जल्दी शादी होने के कारण होता था, उनमें समझ ही नहीं थी, शिक्षा का अभाव था, शिक्षा का मौका ही खो देते थे वो लोग, और वो मतलब सक्षम ही नहीं हो पाते थे अपने पैरों पर खड़ा होना, कमाई करना, ये सब कर ही नहीं पाते थे। यानी क्या होता था, जैसे ही छोटे छोटे हैं बाल विवाह हुआ और उनकी जल्दी संतानें हुई तो वो क्या करने लगे, अब उनके बच्चे हो गए तो वो जिम्मेदारी की बोझ में उनका पालन पोषण करना है, यानी गरीबी की बोझ में पूरी तरीके से दब करके रह जाते थे। यानी इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले राजा राममोहन राय और केशव चंद्र सेन ने सबसे पहले मांग की, और उस समय ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा सबसे पहले कानून बनाया गया स्पेशल मैरिज एक्ट 1929, यानी 1929 को बनाया गया था स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या डिसीजन लिया गया, इसमें डिसीजन लिया गया कि भैया ये बच्चा है जो आपका, ये कम से कम 18 साल का हो, और जो बच्ची है यानी लड़की है, लड़की की उम्र 15 साल हो कम से कम, इससे नीचे ना हो, तब इनकी शादी कराई जा सकती है। लेकिन समय समय पर इस पर अधिनियम यानी एक्टों पर लगातार बदलाव होता रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कई सन आए हैं जिसमें लगातार चेंजेज होता, और लगातार बहस का एक मुद्दा भी बना रहा कि लड़की की उम्र सही शादी की कितना होना चाहिए, जो कि आज भी बहस का विषय बना हुआ है कि लड़की की सही उम्र क्या है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल 2020 में जब लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, उस समय उन्होंने संकेत दे दिए थे कि बच्चे की उम्र यानी लड़की की उम्र 18 से उठा करके 21 कर देनी चाहिए, इससे उनमें सक्षमता लड़कियों में और बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के इस पर बहस छिड़ गई है, अभी ये एक्ट नहीं बना है, ये एक चर्चा की है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1929 में शारदा एक्ट के द्वारा दोनों की उम्र तय कर दी गई हैं, और इसके बाद लगातार सनों में बदलाव होता रहा है, और सबसे ज़्यादा बदलाव देखा गया है 1978 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया गया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1978 के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि लड़की की उम्र 15 से बढ़ा करके 18 कर दी गई और लड़के की उम्र 21 कर दी गई, यानी 21 से पहले लड़के की शादी ना हो और 18 से पहले लड़की की शादी ना हो। यानी कहने का मतलब है कि दोनों पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएं तब उनका विवाह होना चाहिए। यानी 1978 में ये एक्ट बना था, और समय समय पर इस पर भी बहस का विवाद बना रहा कि लड़की की सही उम्र शादी की क्या होनी चाहिए। और क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि अब एक और कानून बनता है 2006 में, स्पेशल बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बनाया गया है, जिसमें कुछ चेंजेज हुए हैं। और इसकी धारा 9 बहुत ही विवादित रही है, क्योंकि इसमें क्या माना गया था कि लड़की की उम्र 18 साल से कम ना हो और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, तो उसमें धारा अब 2020 में उस समय एक कांड भी हो जाता है। उस समय हरियाणा की बात है, हरियाणा हाई कोर्ट की बात है। उस समय धारा 9 का विवाद इसलिए आ जाता है, इसमें 2006 का स्पेशल एक्ट है जो, इसमें इसलिए विवाद आ जाता है क्योंकि इसका धारा 9 यही कहता है कि लड़की की उम्र 18 साल हो और लड़के की उम्र 21 साल हो। लेकिन हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामला जाता है, उसमें क्या होता है कि लड़का 17 साल का रहता है और लड़की रहती है 22 साल की, 21 या 22 साल की रहती है। तो उस समय क्या होता है, हरियाणा हाई कोर्ट ने लड़के को सज़ा सुना दी। ठीक है, ये विवाद चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा कहा जाता है कि हमारा उद्देश्य लड़के को सज़ा देना नहीं है। यानी उन्होंने कहा वो लड़का तो 17 साल का है, वो ना समझे, जैसा परिवार वालों ने कहा होगा वैसा ही तो किया होगा उसने। तो 2006 के अंतर्गत उस सही से सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया उसको और सही से प्रख्यातित किया और कहा कि अगर लड़का नाबालिग है यानी 18 साल से 21 साल के बीच में भी वो शादी कर रहा है तो उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है, उसको और ऑप्शन दिए जा सकते हैं कुछ दिन रोकने का जो भी हो।
तो कुल मिलाकर के इस निर्णय पर क्या होता है, उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य सजा देना नहीं है कि लड़का 17 साल का हो तो उस लड़के को जेल कर दो। अरे उस लड़के की क्या गलती, उसके माँ बाप ने प्रेशर किया होगा, उसने शादी कर ली, ठीक है। तो ऐसी अगर घटना हो रही है तो सबसे पहले उसके घर वालों को सजा दी जाएगी। यानी इस प्रकार की अगर सजा की जाती है, बाल विवाह का अगर उल्लंघन किया जाता है, बाल विवाह कानून का अगर आप उल्लंघन करते हैं और सरकार के पास शिकायत चली जाती है और पता चल जाता है, तो कठोर कारावास है बिना जमानत के, यानी 2 साल की तो सज़ा है और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी इस प्रकार की सज़ा दी जा सकती है। और 2020 में भी कई विवाद लगातार छिड़े जा रहे हैं कि लड़की की सही उम्र क्या होनी चाहिए, इस पर समय समय पर बहस चलता रहता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, यूनिसेफ ने भी हिंट किया है इस समय, यूनिसेफ की रिपोर्ट भी लगातार सालों दर सालों प्रस्तुत होती रहती है। बाल विवाह का ही नतीजा है कि हर साल भारत में 15 लाख के आसपास बाल विवाह हो जाते हैं, जो कि पूरे विश्व का 1/3 है। यानी पूरे विश्व में बाल विवाह वैसे तो होते हैं, लेकिन 1/3 यानी 40% के लगभग 40% के लगभग बाल विवाह आज भी भारत में होते हैं। और एक और रिपोर्ट आती है, यानी इस रिपोर्ट का नाम है द लेसेंट। इनका कहना है कि कोविड-19 का इस समय पेंडेमिक चल रहा है, महामारी आई है कोविड-19 की, लॉकडाउन लगा हुआ है। इस समय पे हो सकता है भारत में 1 साल में 25 लाख के आसपास बाल विवाह हो जाएं। यानी कहने का मतलब है, इन सब द हिंदू ने भी अपने लेख में लगातार प्रकाशित किया है, कई पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठाया है बहुत तेजी से और ये बताया है कि लॉकडाउन में बाल विवाह बढ़ने लगे हैं। यानी कुल मिलाकर के जब भारत में बाल विवाह बढ़ रहा है तो पूरे विश्व में भी बाल विवाह बढ़ने की सीमाएं बढ़ जाएंगी। यानी कुल मिलाकर के वर्ल्ड में भी बाल विवाह बढ़ जाएगा, जो टोटल नंबर है वर्ल्ड में बाल विवाह होने का, उसमें भी नंबर में वृद्धि देखी जा सकती है। अब इसका कारण क्या है, हम चर्चा कर लेते हैं कि जो इस समय बाल विवाह लॉकडाउन के समय हो रहा है अधिक, इसका कारण क्या है। जैसे कि कर्नाटक से भी कई पत्रकारों का प्रपत्र जारी हुआ है, कई सूचनाएं निकल करके आती हैं कर्नाटक से भी। कर्नाटक सबसे ज़्यादा इस समय गिरफ्त में है और वहाँ लगातार बाल विवाह हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बिहार में ही बाल विवाह होते हैं और सबसे कम केरल, सबसे शिक्षित प्रदेश कौन माना जाता है, केरल माना जाता है ना, केरल में भी बाल विवाह होते हैं। सब इतना अधिक उच्च शिक्षा दर होने के बावजूद भी केरल बाल विवाह से बच नहीं पाया है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत आज भी इस एक्ट का सही से यूज ना हो पाने के कारण आज भी गिरफ्त में है भारत बाल विवाह की। यानी अब हम बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, कोविड-19 छाया हुआ है और यहाँ बाल विवाह बढ़ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि पहले शादी की जाती थी तो बड़े धूमधाम से की जाती थी, मंदिर में होती थी या गेस्ट हाउस बुक किया जाता था। अब इस समय क्या हो रहा है, इस समय लॉकडाउन लगा है, ज़्यादा अनुमति नहीं मिल रही है, तो ज़्यादातर जो बाल विवाह कराने वाले होते हैं कि भैया चलो घर पे तो शादी करना है, आराम से निपटवा दो इन लोगों को। यानी आराम से घर पे ही हो जाती है और बहुत से लोगों को सूचना ही नहीं हो पाती है और ज़्यादा लोगों तक सूचना नहीं पहुँचती है तो शिकायत नहीं होती है और वो सेफ तरीके से बाल विवाह अरेंज हो जाता है। यानी इस प्रकार से दूसरा कारण इकोनॉमिकली भी हो सकता है इस समय का। जैसा कि पता है कि पेंडेमिक फैला है, यानी कोविड-19 महामारी इस समय छाई है, इस वजह से इकोनॉमिक वीक हो गए हैं यहाँ के लोग। यानी पैसों रुपयों की अच्छी खासी समस्या चल रही है परिवार में। और क्या होता है कि इस समय आपने देखा होगा कि परिवारों के द्वारा बेटी को एक बोझ की तरह देखा जाता है, तो उन्होंने सोचा कि चलो रुपए नहीं हैं और ऐसे में सस्ता भी नहीं पड़ जाएगा, निपटा ही देते हैं। यानी बाल विवाह को यहाँ भी बढ़ावा मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि और भी अन्य कई रीजन है, जैसे है एज फैक्टर भी हो सकता है। एज फैक्टर कैसे कह सकते हैं, एज फैक्टर जैसा कि पता है कि भारत के कानून में 14 साल तक फ्री शिक्षा देने का, जैसा कि कई प्रकार के जैसे मौलिक अधिकारों में आपने देखा होगा और अन्य भी हैं, 14 साल तक आप फ्री शिक्षा देंगे। तो 14 साल तक तो फ्री शिक्षा ली, उसके बाद उन्होंने क्या करना है, अब तो विवाह ही होना है, तो वो क्या कर देते हैं परिवार वाले, घर का कामकाज में परिपक्व कर देते हैं और शादी की तैयारियां करने लगते हैं और शादी भी हो जाती है। इस प्रकार से बाल विवाह को एज फैक्टर भी एक कारण हो सकता है। और एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है असुरक्षा। जैसा कि पता है कि इस समय का कानून है जो गर्ल्स को पूरी तरीके से सिक्योर करने में
नाकामयाब है, यानी पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यानी परिवार वाले अपनी बच्चियों के प्रति जैसे ही बच्ची बाहर निकलती है असुरक्षा की भावना उनके मन में आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा, इनसिक्योरिटी महसूस होती है। एक ये भी कारण है कि चलो शादी कर दूँ, अपने घर में रहेगी, झंझट ही खत्म। यानी और भी अन्य कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है एक शिक्षा की कमी। सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है शिक्षा की कमी। जैसा कि पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह अधिक होता है, वहाँ शिक्षा की ही तो कमी है। और शहरी क्षेत्रों में जैसे कि कम बाल विवाह होता है, वहाँ पर थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, लेकिन चाहे जितना पढ़ लिख जाए ये बाल विवाह नहीं रुक रहा है इस समय, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि केरल सबसे शिक्षित राज्य होने के बावजूद वहाँ पे बाल विवाह हो रहा है। बस अशिक्षित राज्यों की अपेक्षा कम बाल विवाह हो रहा है, इतना फर्क पड़ रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी फैक्टर हैं हमने देख लिया है। कोविड-19 का दौर चल रहा है और बाल विवाह की रिपोर्ट बढ़ी हुई आ गई है, तो ये एक चिंताजनक रिपोर्ट है। इस पर हम इसको दूर कैसे किया जा सकता है, हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल निभाना चाहिए मीडिया को, और लोगों को जागरूक करना चाहिए। जागरूकता ही इसका एक माध्यम है। और सरकार को जो रूल हैं अपने टाइट स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करनी चाहिए, सजाएं ठीक से देनी चाहिए, और गर्ल्स के लिए तरह तरह के योजनाएं निकालनी चाहिए। वैसे तो योजनाएं चल रही हैं गर्ल्स के लिए, 18 साल तक के लिए योजनाएं चल रही हैं, तरह तरह की इकोनॉमिकली भी सहायता दी जाती है, लेकिन फिर भी और आवश्यकता है बाल विवाह रोकने के लिए सरकार को और भी अच्छी अच्छी योजनाएं निकालें। और सरकार मीडिया मिलकर के आपस में काम करें। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मीडिया नहीं है हावी, तो वहाँ पर एक कमेटी बनाई जाए सरकारों की तरफ से, और कमेटी ईमानदारी से काम करते हुए वहाँ पर नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, तरह तरह के नाटक दिखाएं और इससे होने वाले लॉस के बारे में बताएं। क्योंकि आपको पता है कि बाल विवाह हो जाएगा, कम उम्र में बच्चे हो जाएंगे, तो उन्हीं की जिम्मेदारी के बोझ में चल जाएंगे, और वैसे भी पढ़ लिख ना पाएंगे तो नौकरी वोकरी तो दूर की बात है, बच्चों के पालन पोषण में ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। यानी सीधी बात है, वो गरीबी रेखा से ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे। बाल विवाह का सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यही है, ठीक है। और अपरिपक्व बच्चे होंगे, कमज़ोर बच्चे होंगे, और सबसे ज़्यादा चिंता होती है कम उम्र में लड़कियों की मां बनने पर उनकी मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। यानी बाल विवाह हुआ और कम उम्र में मां बनी बच्चियां, तो इसके बाद क्या होता है, उनका मृत्यु दर बढ़ जाती है। इससे बच्चा और माँ दोनों को खतरा हो जाता है। तो जितना बाल विवाह होगा उतना ही उनके लिए खतरा है। इन सबको दूर करने के लिए कई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।